ओके सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत शानदार ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारी एडवांस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की है। उसके लिए मैं आपको लाइन बाय लाइन सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। बस आपको उसको क्या करना है, वॉच करना है, और वॉच करने के साथ साथ बस उसको सिस्टम को फॉलो करना है। एक सिस्टम, अगर आपने पहली बार सॉफ्टवेयर तो ले लिया है तभी आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, तो बस आपको बस वो सिस्टम फॉलो करना है। अगर आप वो सिस्टम फॉलो करते जाओगे तो आपका प्रॉफिट्स ईजिली बनेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बता देता हूं। हमारे दो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला मेरा है प्रॉफिट गेनर, हमारा ब्रांड है प्रॉफिट गेनर 3.0 एंड सेकंड है हमारा प्रॉफिट गेनर 2.0। जो 3.0 है हमारा ये बेसिक लेवल सॉफ्टवेयर है एंड जो 2.0 है ये हमारा एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर है। अब जो हमारा बेसिक लेवल सॉफ्टवेयर है उसमें आपको डिफरेंस क्या मिलेगा कि इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम मिलेगी, कम मिलती है। मतलब आपको इसमें एक्यूरेसी 70% के आसपास मिलेगी और इसमें 90% के आसपास एक्यूरेसी मिलेगी। 90% एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए? प्रॉफिट गेनर 2.0। अभी हमारी जो पूरी ट्रेनिंग होगी वो प्रॉफिट गेनर 2.0 पे होगी। चलिए आइए, तो पहला टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हमारा फ्यूचर्स। फ्यूचर्स का टॉपिक है किसी भी स्टॉक का। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं एशियन पेंट, एशियन पेंट का फ्यूचर्स, एशियन पेंट का मेरे को फ्यूचर खरीदना है तो मैं 3 महीने के फ्यूचर मिलेंगे। जैसे अभी जो ट्रेनिंग मेरी रिकॉर्ड हो रही है वो दिसंबर मंथ में हो रही है, तो आपको कौन कौन सा मंथ मिलेंगे? जनवरी, फेब्रुअरी एंड थर्ड मिलेगा मार्च। 3 महीने के फ्यूचर्स आपको मिलेंगे। 3 महीने के फ्यूचर्स आप ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एशियन पेंट ऊपर जाता है तो ये तीनों भी ऊपर जाएंगे। रेशो क्या रहेगा? लगभग 1:1 का रेशो रहता है। मतलब एशियन पेंट 100 रुपए ऊपर तो फ्यूचर भी लगभग 100 रुपए, 90 से 100 रुपए के बीच में ऊपर। अगर एशियन पेंट 100 रुपए नीचे तो फ्यूचर भी लगभग 100 रुपए के नीचे। उसको डिपेंड करेगा आपके लॉट साइज पे। अगर एशियन पेंट का लॉट 200 है और अगर 100 रुपए ऊपर चला गया तो आपको 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर 100 रुपए नीचे चला गया तो 20,000 का लॉस हो जाएगा। बेसिकली ये मैं आपको क्यों सिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। तो हमको ऑप्शंस के अलावा भी फ्यूचर्स की बहुत शानदार ट्रेडिंग होती है जो कि मात्र 40 to 50,000 के कैपिटल में हो जाती है, पर मैक्सिमम लोग वो मिस कर जाते हैं। फ्यूचर्स के थ्रू हम बहुत लंबे प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं उसमें कि फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेडिंग कैसे होती है। तो आपको फ्यूचर्स का बेसिकली टॉपिक समझ में आया। तो 1:1 का रेशो रहता है। ऊपर गया तो जितना ऊपर जाएगा तो उतने फ्यूचर्स बढ़ेंगे, जितना नीचे जाएगा तो उतने फ्यूचर्स घटेंगे। अब आपको डिपेंड करता है, आप बोलोगे कौन सा लेना है, तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपका ट्रेड शॉर्ट टर्म है तो आप जनवरी का ले सकते हो। अगर आपका ट्रेड थोड़ा सा मिड टर्म है तो फरवरी। अगर आपका ट्रेड बहुत लॉन्ग टर्म है तो मार्च के फ्यूचर्स भी आप ले सकते हो। थोड़ा सा महंगा मिलेगा, थोड़ा सा इसमें प्रीमियम रहता है। फ्यूचर्स हमेशा प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, डिस्काउंट में भी करते हैं, पर प्रीमियम में ट्रेड करेंगे अगर तो आपको प्रीमियम थोड़ा सा देना पड़ेगा। इसमें बेनिफिट क्या है ऑप्शंस के अलावा कि आपको टाइम डीके का डिसएडवांटेज नहीं होता है। यहां पे बहुत तेजी से टाइम डीके नहीं होगा, एकदम से बहुत बड़े लॉसेस नहीं होंगे। एक रीजनेबल प्रॉफिट और एक रीजनेबल लॉस आपका हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्शन। अब ऑप्शंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कॉल और एक होता है आपका पुट। कॉल में एक होगा बायर और एक होगा आपका सेलर। पुट में एक होगा आपका बायर, पुट में एक होगा आपका सेलर। कॉल बायर को फायदा कब होता है? व्हेन मार्केट गोज अप। एग्जांपल, जो भी अंडरलाइंग एसेट है, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी की कॉल बायर को फायदा होगा, कॉल सेलर को नुकसान होगा नीचे। तो निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो किसको फायदा होगा? कॉल सेलर को। या फिर सेम रहने से क्या बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूं। अगर निफ्टी, इन दोनों के बीच में शर्त लगती है, एक एग्जांपल, इन दोनों के बीच में शर्त लगी कि भाई निफ्टी 19,000 के ऊपर जाएगा। अगर 19,000 के ऊपर जाने के लिए शर्त लगी है तो बायर सेलर को क्या दे देता है? प्रीमियम दे देता है। बायर ने सेलर को क्या दे दिया? प्रीमियम दे दिया। अगर 19,000 रुपए से ऊपर नहीं गया तो पूरा प्रीमियम सेलर का हो जाता है। तो अगर 19,000 भी रह गया, सेम रह गया, तो भी पूरा प्रीमियम किसका हो जाता है? सेलर का। मतलब शर्त लगी है 19,000 के ऊपर जाने पे। अगर 10,000 का प्रीमियम दिया तो 10,000 पूरे किसके हो गए? सेलर के हो गए, तो बायर का लॉस हो जाता है। पर 19,000 के जितना ऊपर जाए, जैसे 21,000 पहुंच गए तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज के हिसाब से किसका प्रॉफिट हो जाएगा? बायर का प्रॉफिट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली पुट साइड में आते हैं। पुट बायर को कब फायदा होता है? जब मार्केट नीचे जाता है। पुट सेलर को कब फायदा होता है? जब मार्केट ऊपर जाता है या फिर
सेम रहता है। तो डीके का बेनिफिट एडवांटेज हमेशा इसमें किसको मिलता है? सेलर को। तो बायर की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या रहती है? बायर की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रहती है व्हेन मार्केट मूव्स। मार्केट का मूवमेंट बहुत जरूरी है बायर के लिए। अगर मार्केट मूव करता है तो बायर को मिलता है एडवांटेज, सेलर को एडवांटेज मिलता है कि अगर सेम रहेगा या फिर उसके साथ में मूव करेगा। जैसे बायर को कब मूव करेगा, मूवमेंट मिलेगा, जैसे एग्जांपल अपसाइड मूवमेंट मिला तो कॉल बायर को फायदा हो जाएगा। डाउन साइड अगर सेम रहा तो सेलर को एडवांटेज मिलेगा, और अगर डाउन साइड जाएगा तो भी किसको फायदा हो जाएगा? सेलर को। तो 1:3 की प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है? बायर की जीतने की रहती है। एंड 2:3 की प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है? सेलर की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज प्रिवेल करती है। यहाँ पे एक होगा बायर और एक होगा सेलर। बायर को प्रॉफिट कितना हो सकता है? बायर को प्रॉफिट हो सकता है अनलिमिटेड, और लॉस कितना हो सकता है? लिमिटेड। सेलर को प्रॉफिट कितना हो सकता है? लिमिटेड। लिमिटेड टू प्रीमियम, जितना उसने प्रीमियम किससे लिया हुआ है? बायर ने सेलर से जितना प्रीमियम लिया हुआ है वो उतना प्रॉफिट हो सकता है। एंड सेलर को लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। कैसे? जैसे इन लोगों ने शर्त लगाई थी, अगर निफ्टी 21,000 रुपए पहुंच जाता है तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय 50 तो 1,00,000 रुपए तक का नुकसान हो सकता है सेलर को। तो आपको ध्यान रखना है, सेलर में हमेशा प्रीमियम ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि उसका अनलिमिटेड लॉस है। तो इसलिए हमको इसमें ज्यादा लॉस के चांसेस बढ़ते हैं। बट अगर हम विद द रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड के साथ अच्छा गेम खेलेंगे तो हमको सेलर में भी प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं।